गुरुवार को की गई ये 7 गलतियां परिवार को बर्बाद कर देती हैं। इस वीडियो को छोड़ना नहीं, अंत तक देखिए वरना आप भी कर सकते हैं ये घातक भूल। प्रस्तुत करता है आपका अपना चैनल जीवन की बात, जहां धर्म, रहस्य और ब्रह्म ज्ञान मिलते हैं एक साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सप्त ऋषियों की सभा चल रही थी। देवगुरु बृहस्पति वहां उपस्थित थे, साथ में नारद मुनि भी। नारद के चेहरे पर चिंता थी। बृहस्पति देव ने पूछा, नारद, किस चिंता में डूबे हो? नारद बोले, गुरुदेव, पृथ्वी लोक पर एक विचित्र घटना देखी। एक समय था जब काशी का वेद प्रकाश परिवार सुखी था, भरा पूरा, वैभवशाली, सब कुछ था उनके पास। पर आज वे दरिद्रता, कलह और अशांति में जी रहे हैं। मैंने हर कारण देखा पर कुछ समझ नहीं आया। बृहस्पति देव गंभीर हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से सब देखा। क्षण भर बाद बोले, नारद, वेद प्रकाश और उनका परिवार प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन उन्होंने ऐसी भूलें की जिनका दंड उन्हें मिला। गुरुवार का दिन मेरे नाम है और इस दिन कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने से पाप लगता है। जब ये नियम टूटते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट होती है और सुख शांति चली जाती है। नारद ने कहा, गुरुदेव, कृपा करके बताइए वो कौन सी गलतियां थीं जो उन्होंने की? बृहस्पति देव बोले, ध्यान से सुनो नारद, और इसे पृथ्वी लोक पर सबको सुनाओ ताकि कोई और गुरुवार को ये भूलें न करे। ये कथा भी सुनो और इसके नियम भी समझो। पहली भूल, गुरुवार को बाल धोना या कटवाना। वेद प्रकाश की पत्नी सुशीला हर गुरुवार सिर धोती थी, यह सोचकर कि स्वच्छता पुण्य है। परंतु उसे यह नहीं ज्ञात था कि गुरुवार के दिन बाल धोने से गुरुदोष उत्पन्न होता है और घर की लक्ष्मी धीरे धीरे बाहर चली जाती है। बृहस्पति बोले, जो गुरुवार को बाल धोता है वह अपने भाग्य के जल में दोष घोल देता है। गुरु की कृपा छिन जाती है। दूसरी भूल, पीले वस्त्र या पीली वस्तुएं दान में देना या फेंकना। गुरुवार को घर की बहू ने पुराने पीले वस्त्र फेंक दिए। उसे ज्ञात नहीं था कि पीला रंग स्वयं गुरु बृहस्पति का प्रतीक है। इस दिन पीली वस्तुएं फेंकना गुरु की तौहीन होती है। नारद, बृहस्पति बोले, पीला रंग उस तेज का प्रतीक है जो ज्ञान देता है। उसे त्यागने से अज्ञान आता है, और जहां अज्ञान है वहां धन कभी नहीं टिकता। तीसरी भूल, घर में झाड़ू लगाकर कचरा बाहर निकालना। वेद प्रकाश के घर की बहुएं सुबह उठकर झाड़ू लगाती थीं और कचरा बाहर डालती थीं। लेकिन वह दिन भी गुरुवार था। उस दिन कचरा बाहर निकालना घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने जैसा है। बृहस्पति बोले, गुरुवार को झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी का अपमान होता है। वह ऐसे घर में नहीं टिकती। नारद जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे बोले, गुरुदेव, तो क्या इन 3 भूलों से ही उस परिवार की दशा बदल गई? बृहस्पति बोले, नहीं नारद, अभी तो 4 और भयंकर भूलें हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। अगले भाग में मैं वह रहस्य भी बताऊंगा जो स्वयं माता लक्ष्मी ने मुझे बताया था। ये 4 भूलें तो एक परिवार को दरिद्र ही नहीं, नरकगामी बना सकती हैं। जब बृहस्पति देव ने गुरुवार की 3 भूलों का रहस्य बताया, नारद मुनि चिंतन में डूब गए। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। नारद मुनि ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, माते, आप स्वयं यहाँ? माता लक्ष्मी बोली, नारद, जिस दिन किसी घर में गुरु का अपमान होता है उस दिन मैं वहां से चली जाती हूँ। और तुमने जिस वेद प्रकाश परिवार की बात की वहां मेरे 7 संकेतों को अनदेखा किया गया। मैंने जाने से पहले संकेत दिए परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नारद मुनि ने पूछा, माते, कौन से संकेत दिए आपने? माता लक्ष्मी बोली, चौथी भूल, गुरुवार को घर में कपड़े धोना। सुशीला हर गुरुवार को कपड़े धोती थी, विशेषकर गुरु के वस्त्र। यह अपराध गुरु की सेवा में अपवित्रता लाता है। गुरुवार को कपड़े धोने से व्यक्ति अपने भाग्य को धो डालता है। पांचवी भूल, पति पत्नी में झगड़ा करना। उस दिन सुशीला और वेद प्रकाश में तीव्र बहस हुई। गुरुवार का दिन शांति का प्रतीक है। इस दिन क्रोध करना गुरु की दृष्टि से पाप है।
मैंने वहां से विदा लेना उचित समझा। छठी भूल पेड़ पौधे काटना, पौधों में पानी न देना। घर में तुलसी और केले का पौधा था, लेकिन उस दिन उन्हें पानी नहीं दिया गया। गुरुवार को पौधों में पानी न देना गुरु बृहस्पति की ऊर्जा को सूखा देता है। ऐसे घर में कोई भी ऊर्जा टिक नहीं सकती। सातवीं भूल, गुरुवार को पैसे उधार देना या मांगना। सुबह एक पड़ोसी कुछ धन मांगने आया और वेद प्रकाश ने गुरुवार को उधार दे दिया। वह सोचता था सहायता कर रहा है, पर यह भूल थी। इस दिन दिया गया धन लौटकर नहीं आता और ऐसा व्यक्ति स्वयं भी आर्थिक संकट में डूब जाता है। नारद मुनि स्तब्ध रह गए। माते, यह तो गहन रहस्य है, कोई जानता ही नहीं इन बातों को। माता लक्ष्मी बोलीं, और यही कारण है कि मैं चाहती हूं कि यह ज्ञान तुम्हारे माध्यम से पूरे मानवलोक में फैले, ताकि कोई और परिवार दरिद्रता का शिकार न हो। फिर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। माता लक्ष्मी के अंतर्ध्यान होते ही नारद मुनि ने आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक की ओर यात्रा की और सीधे वेद प्रकाश के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सामने वही सुशीला खड़ी थी, बुझा चेहरा, चिंता की लकीरें और आंखों में पश्चाताप। नारायण नारायण, तुम्हारे घर में धन की देवी स्वयं थी, पर तुमने उन्हें जाने पर विवश कर दिया, नारद ने कहा। सुशीला और वेद प्रकाश दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। हमसे गलती हो गई मुनिवर, हम अज्ञानी हैं, हमें सच्चा मार्ग दिखाइए। नारद बोले, सिर्फ गलतियों को जानना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें सुधारना और सही कार्य करना ही जीवन में समृद्धि लाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो 5 शुभ कार्य जो अगर हर गुरुवार को श्रद्धा से किए जाएं, तो दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। पहला शुभ कार्य, विष्णु व लक्ष्मी का व्रत और पूजन। गुरुवार को प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन करें। पीले पुष्प, पीले फल, हल्दी, चने की दाल और तुलसी पत्र अर्पित करें। दूसरा शुभ कार्य, ब्राह्मण को भोजन कराना। गुरुवार को किसी योग्य ब्राह्मण को ससम्मान भोजन कराएं। यदि संभव न हो तो गरीब, भूखे को सत्कार सहित भोजन दें। यही लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है। तीसरा शुभ कार्य, पीले वस्त्र और हल्दी दान। पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केला इत्यादि वस्तुएं गुरुवार को दान करना अद्भुत फलदायी होता है। यह कार्य व्यक्ति की आर्थिक रुकावटों को तोड़ता है। चौथा शुभ कार्य, तुलसी की सेवा। गुरुवार को तुलसी माता को जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और तुलस्य नमः का जाप करें। तुलसी माता श्रीहरि विष्णु की पत्नी स्वरूप हैं, उनकी सेवा से लक्ष्मी कृपा बढ़ती है। पांचवा शुभ कार्य, गुरु की सेवा और प्रसन्नता। गुरुवार गुरु का दिन है, इस दिन अपने गुरु को प्रणाम करें, सेवा करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। जिनके पास गुरु नहीं, वे भगवान बृहस्पति को गुरु मानकर उनका पूजन करें। नारद मुनि ने जैसे ही यह कहा, घर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक मीठी सुगंध और घंटियों की झंकार के साथ लक्ष्मी माता की कृपा पुनः उस घर में प्रकट हो गई। सुशीला की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वेद प्रकाश ने देखा, उनकी दुकान पर ग्राहक आने लगे थे, घर में पहले जैसा उल्लास लौटने लगा। नारद मुस्कराए और बोले, जो भूलें तुमने की, उन्हें समझकर जब सुधारा, वही क्षण तुम्हारी किस्मत को मोड़ गया। नारद मुनि के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से वेद प्रकाश का जीवन बदलने लगा। परंतु एक रात जब वे ध्यान में बैठे, उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। आंखें बंद थीं, पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था, और उस प्रकाश से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह थी वेद प्रकाश के पूर्व जन्म की आत्मा। उस आत्मा ने कहा, मैं वही हूं जो कभी गुरुवार की भूलें करता रहा, और उन भूलों का फल मुझे इस जन्म में गरीबी, तिरस्कार और निराशा के रूप में मिला। वेद प्रकाश चौंक गए, तो क्या गुरुवार की उपेक्षा का असर जन्मों जन्मों तक रहता है? आत्मा बोली, हाँ, गुरुवार केवल एक दिन नहीं, वह ब्रह्मा, विष्णु और बृहस्पति का सम्मिलित आशीर्वाद है। इस दिन यदि कोई दान, पूजा, संयम और सेवा का पालन नहीं करता या इसके विपरीत अपवित्र कार्य करता है, तो उसका फल त्वरित और दीर्घकालिक दोनों होता है। आत्मा ने बताया गुरुवार को की गई 3 भूलें, जिन्होंने उसके जीवन को नर्क बना दिया।
गुरुवार को बाल कटवाना और शेविंग करना। पूर्वजों के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी भाग को काटना या शेविंग करना पितरों और गुरुजनों का अपमान माना जाता है। आत्मा ने कहा, मैंने इस बात को कभी नहीं माना और परिणामस्वरूप मेरे पूर्वजों की कृपा मुझसे दूर हो गई। गुरुवार को कपड़े धोना, बाल धोना। मेरे घर की स्त्रियां गुरुवार को बाल धोती, कपड़े धोती, बिना समझे कि यह दिन पवित्रता का प्रतीक है और इसे अशुद्ध करने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। पीली वस्तुओं का उपयोग अपवित्र कार्यों में करना। हल्दी, चना, पीले वस्त्र ये गुरु बृहस्पति की प्रतीक हैं, पर मैंने इनका उपयोग अपवित्र कार्यों में किया। वो अपमान एक श्राप बनकर मेरे पूरे कुल को जकड़ गया। आत्मा ने फिर बताया कैसे वह मुक्त हुई। पर एक दिन किसी जन्म में जब मैंने गुरुवार का उपवास शुरू किया, बृहस्पति देव की पूजा की, गरीब को भोजन कराया, उसी क्षण से मेरा कर्मचक्र बदलने लगा। आज तुम्हारे रूप में मैं फिर एक बार सुधार के पथ पर हूं। और यह सब हुआ नारद मुनि के कारण। वेद प्रकाश की आंखें भर आईं। उन्होंने प्रण लिया, अब न मैं न मेरा कुल गुरुवार की महिमा को कभी भूलेंगे। उसी क्षण नारद प्रकट हुए और बोले, वेद प्रकाश, जिसने आत्मा की पुकार को सुना उसका कल्याण निश्चित है। पर अब समय है लोगों को बताने का कि जीवन में चिंता, दरिद्रता और रोग का कारण कहीं न कहीं गुरुवार की अवमानना भी हो सकती है। वेद प्रकाश की आत्मा जाग चुकी थी। नारद मुनि के मार्गदर्शन और अपने पूर्वजों की चेतावनी ने उन्हें एक नई दिशा दे दी थी। परंतु यह ज्ञान केवल अपने तक सीमित रखना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने निश्चय किया, अब पूरे गांव को बताऊंगा कि गुरुवार को अपवित्र करने वाले कौन कौन से कार्य हैं और कैसे इन्हें त्याग कर हम अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं। गांव की सभा और वेद प्रकाश की पुकार। गुरुवार की सुबह गांव के मंदिर में शंख बजा। समस्त ग्रामवासी मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए। वेद प्रकाश ने वहां एक दीप जलाया और ऊंचे स्वर में बोला, भाइयों और बहनों, यह वही गुरुवार है जिसे हम हल्के में लेते हैं, बाल कटवाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपवित्र काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही दिन जीवन बदलने वाला दिन है? लोग चुप। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ अविश्वास में थे। तभी उन्होंने नारद मुनि को आते देखा, वही दिव्य रूप, वही तेजस्वी दृष्टि। नारद बोले, गुरुवार का रहस्य उजागर। ग्रामवासियों, मैं स्वयं ब्रह्मलोक से आया हूं। जिनके जीवन में चिंता, दरिद्रता और रोग है, वह गुरुवार के 10 नियमों को अपनाएं। देखो कैसे उनके भाग्य के द्वार खुलते हैं। गुरुवार के 10 नियम जो नारद मुनि ने बताए। बाल काटना व शेविंग नहीं करें। कपड़े या बाल नहीं धोएं। पीले वस्त्र पहनें व हल्दीचना का दान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीब ब्राह्मण को केले, चना या पीले वस्त्र दान दें। विवाद, कलह, क्रोध इस दिन वर्जित है। गुरु या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। घर में तुलसी के पास दीपक जलाएं। कर्ज लेने या देने से बचें। इस दिन संयम, सेवा और साधना करें। लोगों ने सिर झुका लिया। किसी की आंखों में आंसू थे, हमने इन नियमों को कभी महत्व ही नहीं दिया। गांव में बदलाव शुरू हुआ। अगले गुरुवार से पूरा गांव बदल गया। जहां पहले गलियों में विवाद होते थे, वहां अब भजन गूंजने लगे। जहां घर घर में गरीबी का साया था, वहां लक्ष्मी के चरण पड़ने लगे। बच्चों की शिक्षा में प्रगति हुई, व्यापारियों के घाटे मुनाफे में बदल गए। वेद प्रकाश ने हर गुरुवार को गुरु उपदेश सभा शुरू की, जहां नारद मुनि के बताए हुए उपदेशों को लोग आत्मसात करते। जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए 3 माह बाद एक विशेष गुरुवार को मंदिर के दीपक अपने आप प्रज्वलित हुए। आसमान से पुष्पवर्षा हुई। एक तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, जहां गुरुवार की मर्यादा रखी जाती है, वहां मैं और लक्ष्मी जी सदैव निवास करते हैं। इस गांव ने पुनः मेरा हृदय जीत लिया है। निष्कर्ष, जब गुरुवार बना गांव की किस्मत का रक्षक। वेद प्रकाश अब एक योगी के समान पूज्य हो चुके थे।
उनका जीवन एक मिसाल था कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार की शक्ति को समझ जाए तो उसके जीवन से चिंता, दुर्भाग्य और दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। कहानी समाप्त। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक, चमत्कारी और प्रेरणादायक लगी तो इस दिव्य यात्रा को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो जीवन में बदलाव चाहता है। और ऐसे ही चमत्कारी, दिव्य रहस्य सुनने के लिए चैनल का नाम जीवन की बात, जहां हर बात में छुपा है जीवन का सार और हर कथा बनाती है भविष्य उज्जवल। जय विष्णु, जय नारायण।